समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अभिभाषण पे चर्चा होगी राज्यपाल के और कल बजट पेश हुआ है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई थी। सर, आज क्या कुछ करने वाले हैं? आज तो चर्चा होगी, क्या बताएंगे सदन में आज? नहीं, बजट में जनता के लिए कुछ है नहीं। मजदूर के लिए क्या है? किसान की क्या आमदनी दोगुनी हो गई? क्या नौजवान के नौकरी का कोई उल्लेख है इसमें? जब महंगाई पर कोई नियंत्रण की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट सरकार अपने चुनाव के दृष्टिकोण से तो कुछ भी अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन 25 करोड़ जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सब जितने भी माननीय सदस्य हैं वो चुन करके आए हैं, जनता उनसे उम्मीद रखती है और पूरी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बजट की ओर टकटकी लगा करके निहार रही थी कि इसमें हमें किसानों को था कि आमदनी हमारी दोगुनी हो जाएगी, गरीब लोगों को था कि ये सिलेंडर का रेट घट करके फिर 480 हो जाएगा। लोगों के मन में भावना थी कि जो दाल, चना, अरहर, सरसों का तेल ये 2 गुना रेट में हो गया, सरकार इसको कम करेगी, पेट्रोल डीजल के रेट को आधा करेगी। तो कुछ इस पर तो किया नहीं जनता के लिए। जनता के हाथ में तो कुछ आया नहीं। अब अधिकारियों के हाथ में कुछ जाए और ठेकेदारों के हाथ में कुछ जाए, उससे 25 करोड़ जनता को कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल ये था कि विधानसभा में सिर्फ राम की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कह रहे हैं कि जो ये बजट जो आया है वो इस बार राम को समर्पित है। मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा। नहीं, ठीक बात है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। परंतु राम राज्य जो है उस परिकल्पना में जहाँ सबरी के रिश्तों का वर्णन है, केवट निषाद राज जो है वो भगवान राम को नदी के पार किया था। तो राम राज में तो है कि समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को, सबसे गरीब व्यक्ति को जो विकास से अछूता पड़ा है, उसको कैसे न्याय मिलेगा, ये है राम राज। राम भगवान आस्था के केंद्र है, लेकिन राम राज की जो कल्पना है, क्या सरकार उसको कर रही है? उसको तो कर नहीं रही। नहीं तो ये लोग तो यही कह रहे हैं ना, लेकिन कि हम लोग राम राज्य जो है वो ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राम राज्य का नारा है, आपकी नज़र में ये झूठा है? देखिए, हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक समाज में अंतिम गरीब व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसके हाथ में रोजी रोटी नहीं आएगी, वो भी संपन्न नहीं होगा, समता और समरसता का जो मूल मंत्र है उसमें उसको लिया नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिला। दर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष सबको ले जा रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि हम तो पूरा विधानसभा हमारी, ये सारे सदस्य हमारे हैं, तो दर्शन कराने भी सबके लिए ले जाएंगे। जब जब ईश्वर प्रेरणा देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं। भगवान और भक्त के बीच में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती। जब भगवान याद करेंगे, आदेश करेंगे, भक्त भागता हुआ पहुंचेगा, दर्शन करेगा। लेकिन भगवान नहीं चाहेंगे तो कैसे कोई दर्शन कर लेगा? बहुत से लोग तो कालनेमी भी कहे आप लोगों को, कि कह रहे हैं कि कालनेमी हैं इसलिए जो खाली जबान से राम राम करते हैं, बाकी दिल में कुछ नहीं है। एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो हम इस पर तो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान ईश्वर हम सबके आस्था के केंद्र हैं, उस पर हम लोग किसी से कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। हम उसको दिखा करके केवल वोट की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आस्था और वोट दोनों अलग रखना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। मनोज पांडे जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा है कि आस्था अलग चीज़ है और वोट अलग चीज़ है। हम लोग आस्था को वोट से जोड़ने का काम नहीं करते हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।